नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक्स प्लेटफॉर्म पर मैंने एक ट्वीट देखा और ज्यादा पुराना नहीं है, अप्रैल 18 का है। लेकिन ट्वीट जिसने किया और ट्वीट जो किया वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको एक्सरे से देखना पड़ेगा भाई। ऐसा मत परिवर्तन, ऐसा यू टर्न कैसा हुआ? ट्वीट है अंबिका जैन अंबर का और ट्वीट में मोहतरमा कहती है, बंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया, वो भी कोर्ट की सुनवाई के पहले। क्या बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों के अवैध मीनारे फूल रहे हैं, वह आस्था का एक शांति मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना बिल्डरों पे, और बिल्डरों से डरते हैं। ना घोटालेबाजों पे बीएमसी कुछ एक्शन ले सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये आदेश किसके इशारे पे चला और इंसाफ को रोंदने के लिए जिम्मेदार कौन लोग? यकीनन बांद्रा में, मुंबई में एक जैन मंदिर था। उस मंदिर पे बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। खूब लोग उद्वेलित हुए, खूब लोग नाराज हो गए। और ये जैनियों पे 2-3 जगह पे ऐसा हुआ है। एक कॉलेज में जैन मुनि की मूर्ति थी, वहां पे सरस्वती की मूर्ति लगाई गई। कुछ जगह पे कुछ हुआ। राजस्थान में जैन समाज के कई लोग आए बाए इस बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन फिर जैन जो आचार्य है उनके, या जैन जो साधु होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बंगाल योगी जी के हाथ में दे देना चाहिए। बुलडोजर से प्रेम भी दिखाते हैं। ये अंबिका जैन अंबर का मैंने ये जब एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट देखा तो मैं एक्सरे पे क्यों आया? क्योंकि मुझे लगा कि ये एकदम इतना मत परिवर्तन, क्योंकि ये मोहतरमा क्या है, ये देखने के लिए एक गाने की झलक सुनिए आप। देखिए गाना। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे बुलडोजर को बुलगो धाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। ये बाबा के बुलडोजर का महिमा गीत गा रही है। इनके कुछ और ट्वीट में पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे भी देखिए। अयोध्या में बाबरी के विध्वंस, 6 दिसंबर शौर्य दिवस की शुभकामनाएं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर यह शौर्य दिवस कहती है और शुभकामनाएं देती है। जबकि पहले ट्वीट में न्यायालय की बात करती है और न्यायपालिका में अभी भी राम जन्मभूमि भले ही रामलला के नाम हो गई हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर गिरने का केस बरकरार है। अगला ट्वीट 1 मार्च का है, 18 अप्रैल के पहले का। यूपी के बाबा की तरह महाराष्ट्र के देवेंद्र भाव भी एकदम फायर है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम रोहिंग्या बांग्लादेशी को ढूंढ कर निकालेंगे और उनके देश में वापस भेजेंगे। ये नागपुर के समय की बात है। इसी क्रम में पुणे के 465 एकड़ अवैध स्क्रैप मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया। ये खुशी मना रही है। अगला ट्वीट है 9 मई 2022 का। फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखा के आया है, चमक बाद में दिखाएगा। एक ट्वीट है 11 जून 2022 का। एक भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी कार्यवाही होगी कि माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी न सके। बुलडोजर की कार्यवाही सतत जारी रहेगी। बधाई हो अनुमेय जी। 24 अप्रैल 2022। जहां जहांगीरपुरी में हरे और भगवे रंग के झंडे फहरा रहे थे, वहां बुलडोजर की शांति का सफेद रंग जैसा ही सम्मिलित हुआ, वह तिरंगा फहराने लगा। क्या बात है, क्या लिटरेचर का पीस है। जहांगीरपुरी में हरे और भगवे रंग के झंडे फहरा रहे थे, बुलडोजर का शांति का सफेद रंग। अब बुलडोजर और शांति और सफेद, ये तीनों को इकट्ठा सिर्फ अनामिका ही करती है। पता नहीं कौन सी कॉलेज में और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई है। आगे 22 जून 2021 का। यूपी में गाड़ी पलटती है, दिल्ली में बुलडोजर चलता है। फिर बुलडोजर महिमा मंडन।
बुलडोजर आ गई है। ये भाजपा की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है। अभी का पोस्टर देखिएगा, सारे गीदड़ हुए इकट्ठे, शेर अकेला काफी है, अब की बार 400 पार, और उसके ऊपर एक गाना उनका, ज्ञानवापी में मंदिर की तैयारी है, अनामिका जैन अंबर। ज्ञानवापी में मंदिर की तैयारी, सुपरहिट गाना मोहतरमा का। ये सारे मैं आपको इसलिए सुनवा रहा था कि ये वो लोग हैं कि जो बुलडोजर चलने पे खुशियां मना रहे थे, और हम बार बार कह रहे थे कि ये बुलडोजर दुधारी तलवार है, आज इधर चल रहा है कल उधर भी चलेगा। बुलडोजर मशीन है, उसे अपना कोई दिमाग नहीं है, जैसा चलवाओगे वैसा चलेगा। आज हरे झंडों पे आपको खुशी आ रही है, कल आपके झंडे पे आएगा, तब क्या होगा? लेकिन उसके लिए सत्ता परिवर्तन भी नहीं होना पड़ा। सत्ता वही, यदि उद्धव ठाकरे की सरकार होती तो ये अनामिका तो मुझे लगता है बॉम्बे में जाके अनशन पे बैठ जाती, एक नया गाना शुरू कर देती कि बाबा आएगा उद्धव जाएगा टाइप कुछ तो भी। लेकिन सरकार डबल इंजन की है। जिस देवेंद्र फडणवीस को फायर कह रही थी, उस फायर की आंच जब इन पे आ गई तो फिर न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ हो गई। उसी न्यायपालिका ने बुलडोजर चलाने से मना किया, एक प्रोसेस दिया। उसी न्यायपालिका में देवेंद्र फडणवीस के अधिकारियों ने नागपुर में हाथ जोड़ के माफी मांगी कि गलती हो गई, बुलडोजर चलाया। न्यायपालिका तो हमेशा हम कहते हैं कि आदर करना चाहिए। जब न्यायपालिका इन तमाम बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रही थी, तब तो आप बुलडोजर के गाने गा रही थी, तब तो आपको बाबा का बुलडोजर बुलडोजर के बाबा लग रहे थे। और जब जैन मंदिर पे आती है बात, तो फिर न्यायपालिका, फिर वो देवेंद्र फडणवीस की फायर ही तो है जो बांद्रा का मंदिर गिराया। यदि इस देश में अतिक्रमण इसी तरह से गिराया जाएगा तो फिर जैन समाज संविधान के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है। यदि वो गैर कानूनी होगा, असंवैधानिक होगा, अतिक्रमण में होगा तो गिराया जाएगा। मस्जिदें गिरते हैं, अल्पसंख्यकों के घर गिरते हैं, तो मैडम माइक लेके स्टेज पे गाने दे परोसती है। और अब जैन समाज पे आया तो गरीबों के साथ अन्याय होता। अब आप गरीब हो गए, जिनके घर बुलडोजर ने ढहे हैं वो कोई अमीर नहीं थे, कोई अब्जोपति नहीं थे। अरे अल्पसंख्यकों में जो अब्जोपति है वो भी सरकार उनके साथ है। यूं ही नहीं, मिडिल ईस्ट के देशों में जाके प्रधानमंत्री सभी मुस्लिम नेताओं को गले लगाते हैं, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। और आपके ट्वीट लगातार जहर उगल रहे हैं। कोयले की खदान में जाओगे तो काला तो लगेगा। जिस बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहे थे, उस बुलडोजर ने 1 साल के अंदर ही बता दिया कि वो आप पे भी चल सकता है। ये सिर्फ बुलडोजर को लेके नहीं, ये उस हर सरकारी जो फरमान निकल रहे हैं, हर जो कानून पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में, जो कानून किसी एक धर्म के खिलाफ टूल करके यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे कानून बन रहे हैं कि जो चुनाव आयोग की स्वायत्तता खत्म कर रहे हैं। ऐसे कानून बने जो चुनावी बॉन्ड के नाम से एक्सटॉर्शन, फिरौती वसूल हो रही थी, वो तो कानून रद्द हो गया। वक्फ बोर्ड के कानून पे सवाल उठे तो इन्होंने निशिकांत दुबे को छू कर दिया। अब निशिकांत दुबे थोड़ा ज्यादा आगे खिसक गए तो पीछे से नड्डा जी भाग लिए, हमें कोई लेना देना नहीं बोल के। तो कुल मिलाकर जो भी गलत है वो गलत है, चाहे बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ करे,
चाहे सवर्ण दलितों के साथ करे, चाहे आदिवासियों के साथ करे, चाहे ओबीसी दलितों के साथ करे, जो गलत है वो गलत है। यदि आप इसलिए जस्टिफाई करते हो क्योंकि आपको मजा आता है कि आप एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हो और वो लोग ये कर रहे हैं तो आप ताली बजा रहे हो, बुलडोजर आज आपकी तरफ आया तो आप विलाप कर रहे हो। एक गाना तो अंबिका जी आपका बनता है बीएमसी और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, बुलडोजर के खिलाफ। अब आपकी आस्था जहां है वही बुलडोजर चला। कम से कम अब आपकी प्रतिभा उभरने दीजिएगा और बताइएगा कि बुलडोजर कभी कभी तकलीफ भी देता है, क्योंकि आप तो बुलडोजर के लिए कसीदे पढ़ रही थी, अब बुलडोजर गलत कैसा हो गया। जब मैं एक्सरे में देखता हूं, मैंने एक खास कर ट्वीट जब मैंने देखा तो मैंने एक्सरे में इसलिए लिया कि आप लोगों को समझना चाहिए, मेरे दर्शक आप ये समझिए कि जब भी आप किसी के साथ गलत करोगे एक समय आएगा वो आपको पूरा वापस मिलेगा। मैं आस्तिक हूं, मैं उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति में विश्वास रखता हूं और वो कोई स्वर्ग नरक नहीं है इस देश में। जो आप करोगे यही आपको रिटर्न देना पड़ेगा। जिस बुलडोजर पे आप तालियां बजा रही थी, आज उस पे विलाप करने का समय इसी सर्वशक्तिमान ने आपको आपके जीवन में लाया। कम से कम अब समझिएगा, कोई भी चीज किसी ने भी की हो तो गलत या सही अपने विवेक से बोलिए, ना कि भीड़ में चल के थाली और ताली बजाइए। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।